मेरा नाम श्याम राजाराम पाटीदार, मैं खरगोन मध्य प्रदेश से हूँ और मैं इतिहासकार सावरकर इस विषय पर बोलने वाला हूँ। वैसे सावरकर जैसा महान चरित्र आज तक मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि इतना उदात्त चरित्र है कि हिमालय जैसा चरित्र है ये, और उस पर बोलने में भी मुझे घबराहट सी हो रही है, क्योंकि ऐसा विषय ही दिया है कि इतिहासकार सावरकर। तो वैसे सावरकर पे बोलने से पहले मैं एक मराठी में उनकी कविता है वो बोलना चाहता हूँ कि अनादि मी अनंत मी अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला। यानी सावरकर क्या है, तो अनादि अनंत इस प्रकार का वो चरित्र है कि अनादि अनंत कितने भी युग हो जाए उस व्यक्ति को हम भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि मृत्यु भी जिससे डर जाए ऐसा वो चरित्र रहा। तो वैसे इतिहासकार सावरकर, उनको जो कहा गया है, वास्तव में वो सच्चे इतिहासकार थे ही, उसमें लेस मात्र भी शंका नहीं है। वैसे सावरकर का इतिहास के बारे में अध्ययन देखा जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया का अध्ययन कर लिया था। उसमें इटली हो, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, मेक्सिको हो, स्कॉटलैंड हो, आयरिश हो, जितने भी बड़े बड़े देश थे जो क्रांति के पथ पर चल रहे थे, और यंग इटली मेजिनी के द्वारा जो उन्होंने अभिनव भारत का संगठन किया, तो इतिहास वहाँ से पता चलता है कि सावरकर की लेखनी इतिहासकार में इतना अमूल्य उनका योगदान दिया है कि हम उसको कभी विचार करें तो हमें पता चलेगा। अगर हम उसके साहित्यों को पढ़ेंगे तो इतिहासकार सावरकर हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार उन्होंने इतिहास को बचाया है। आज लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर सत्य कुछ ही लोग लिख पाते हैं, कि जो इतिहासकार, तो सावरकर ने हमें सही अर्थ में बताया कि इति यानी ऐसा और हास यानी हुआ, ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए उसको उसी तरह से लिखा जाना चाहिए। यह हमें वीर सावरकर ने अपने ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है। उन्होंने जब लंदन में थे 1906 में जब वो लंदन गए, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले 1857 का स्वातंत्र समर करके उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। क्योंकि 1857 की क्रांति तो बाकी सभी अंग्रेज उसे विद्रोह बोलते थे, पर सावरकर जैसा व्यक्ति ही उसे स्वातंत्र समर की उपमा देते हैं, और वो उन्हें फिर पूरा भारत उसे स्वीकार करता है। तो इतिहास का जो लेखन पद्धति जो उनकी थी, लेखन पद्धति में भी वे इतने महारत रखते थे कि सच को सच ही कहने वाले, ऐसा नहीं कि हमारे से कुछ गलतियां हुई है तो उसको छिपा ले, उसको भी उन्होंने बताया है। तो हम 1857 के स्वातंत्र समर किताब पढ़ सकते हैं, उसमें इतिहासकार का सावरकर जो इतिहासकार है वो उसमें दिखाई देता है। दूसरा, हम मेजिनी का चरित्र उसमें देख सकते हैं। फिर भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ लिखे कि कहाँ कहाँ पर हमें विजय प्राप्त हुई है। वैसे देखा जाए तो अम्बेडकर ने भी कहा था कि हिंदुओं ने आज तक मार खाने का ही उनका, या फिर मुगलों ने उन्हें अत्याचार किए उसका ही इतिहास पढ़ाया जाता है। तो उसका जवाब देने के लिए वीर सावरकर ने इतिहास लिखने के लिए कलम उठाई और भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ इस ग्रंथ की रचना की, और उसके ही आधार पर उन्होंने जवाब दिया कि हम लड़ने वाले लोग हैं। वास्तविक हिंदू की पहचान उन्होंने बताई। फिर उसके जरिए उन्होंने हिंदू पथपात शाही की जो पुस्तक प्रकाशित की, वो भी इतिहास में एक अद्भुत और पूरी दुनिया में एक अमूल्य ग्रंथ की तरह उसे आज पढ़ा जाता है। और वैसे देखा जाए तो इतिहासकार के जो उपमा सावरकर को दी गई है, या इतिहासकार सावरकर जो उन्हें कहा जाता है, वो वास्तव में सच्चे अर्थ में इतिहासकार थे ही। इतिहास को बचाने का कार्य जो उन्होंने किया आज तक कोई कर नहीं पाया, क्योंकि हर इतिहास को जानने के लिए, उसको समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। और सावरकर ने पूरी दुनिया का इतिहास तो पढ़ा था, पर साथ में उसका लेखन कैसे किया जाता है और उसको पढ़ा कैसे जाता है, और बहुत कम ही उम्र में उनकी कुशाग्र बुद्धि के जरिए उन्होंने इतिहास को एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी लेखन शैली कैसी थी, उनके काव्य कैसे थे, उनका साहित्य कैसा था, उनके लिखने का तरीका कैसा था। तो इनसे सब इतिहास पता चलता है। वैसे कोई भी राष्ट्र जब आज़ाद होता है तो उसे सबसे पहली जरूरत होती है इतिहास लिखना पड़ता है, क्योंकि इतिहास अगर नहीं लिखा ना तो वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इसलिए इतिहास लिखना जरूरी है। और इतने सालों से भारत आजाद हुआ 1947 में, पर उसके बाद किसी ने इतिहास नहीं लिखा, और वही इतिहास की कलम सावरकर ने उठाई, और वो सच्चाई से जो हुआ है वो सच लिख के उन्होंने बताया कि हम जीत रहे। यशोवर्मन का पुष्यमित्र सिंह का उन्होंने लिखा है, पुलकेशिन का चरित्र उन्होंने अच्छे से बताया है। तो इस प्रकार से इतिहास को बचाने का कार्य वीर सावरकर ने किया है। उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है, हर जगह हम अलग अलग भागों में उनके चरित्र को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में भी
इतिहास के लिए ही अधिकतर, माने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे। हिंदुत्व जैसा, हिंदुत्व के पंचप्राण ऐसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की और उसके आधार पर ही हमें सिद्ध करके बताया कि आज भी हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं। इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला काम, जब देश आज़ाद होता है, सबसे पहला काम होना चाहिए देश हमारे इतिहास को सुरक्षित रखा जाए। और वैसा नहीं हुआ तो पूरा जब आज़ाद हुआ वहाँ से कांग्रेस ने जितना पूरा इतिहास को विकृत किया था, सावरकर उसे फिर से सही रास्ते पर ले गया है और दुनिया को वो एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि सत्य सत्य होता है। और सावरकर की इतिहास लेखन में भी उन्होंने अपने साहित्यों में लिखा है कि इतिहास को इतिहास के जैसा ही लिखना चाहिए, जो सत्य है उस पर ही हमें मेहनत करनी चाहिए, सत्य के सिवा उसके अंदर कुछ और नहीं लिखना चाहिए। जो सच्चाई है वो सावरकर ने बताई है। और इतिहास को बचाने का सबसे श्रेष्ठ कार्य किसी ने किया है तो वीर सावरकर ने ही किया है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के अंदर इतनी तड़प थी कि उन्हें जब अंडमान की जेल में रखा गया, वहाँ पर भी उन्होंने दीवारों पर कील से या फिर कांटों से लिखकर कविताएं रचना की। तो 10,000 के समथिंग उन्होंने पंक्तियां दीवारों पर लिखी और वही बाद में गोमांतक, काव्य और इस प्रकार से इतिहास का उन्होंने सर्जन किया कि व्यक्ति को इतना टॉर्चर करने के बाद भी वह इतना सब कुछ कर पाता है। तो इस प्रकार सावरकर इतिहासकार थे, वो वास्तव में सिद्ध होता है और ऐसे ही इतिहासकार को नमन करना ही चाहिए। तो हर भारतीय का कर्तव्य होता है और इस प्रकार हम सावरकर का जो चरित्र है उसके आधार पर ही हम आगे देखेंगे। इस प्रकार सावरकर का इतिहास जो मैंने जितना अध्ययन किया उसके अनुसार जो बताया है, इतना बताते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ।